मेरा चैनल देखने वाले और मुझे सुनने वाले सभी दोस्तों को मेरा स्नेह। आपके प्रेम को समर्पित है मेरी हर प्रस्तुति। ये आप ही है जो मुझे हर बार प्रेरित करते हैं कि मैं आपके समक्ष कुछ नया प्रस्तुत करूं। आज मैंने एलोरा गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर को चुना है। बड़ा ही अद्भुत स्थान है ये। ये तो सबको पता है कि एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। बताता चलूं, औरंगाबाद का नया नामकरण हुआ है और अब इसको संभाजी नगर से भी जाना जाता है। इसी जिले में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, जिनको वेस्टर्न घाट्स भी कहा जाता है, और इसी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में चरनाद्री पहाड़ियां हैं, जिसमें विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं हैं। एलोरा को प्राचीन में इलापुर भी कहा जाता था। ये तो आप सबको मालूम होगा कि इन गुफाओं का निर्माण 6ठी और 8वीं शताब्दी के बीच हुआ था। बड़ी ही बेहतरीन किस्म की कला थी उन महान शिल्पकारों की, जिन्होंने पत्थर की पहाड़ी से ऐसा खूबसूरत स्थान तराश दिया। हर स्तंभ और दीवार भी जो नक्काश की गई है, वो अद्भुत है। एक और दीवार पर पूरा रामायण चित्रांकित किया गया है। सारी कला प्राचीन द्रविडियन है और एलोरा की सभी गुफाओं में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म पर आधारित आकृतियां और कलाकृति है, जिसका दर्शन बहुत ही अनुपम है। एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। अब मैं आपका ध्यान एलोरा की उन दिलचस्प बातों की ओर ले जाना चाहता हूं, जो आज भी एक पहेली बनकर हमारे सामने खड़ी है। और मैं चाहता हूं कि आप में से जिन्होंने भी एलोरा की गुफाओं के दर्शन किए हैं, वो मुझे कमेंट्स में जानकारी प्रदान करें कि आपका अपना अनुभव कैसा रहा। क्या आप लोगों ने भी कुछ अनुपम या अद्भुत चीज देखी जिसने आपको आश्चर्यचकित कर दिया हो? पहली, कहते हैं कि जब राजा कृष्णा प्रथम ने निर्माण शुरू किया था कैलाश मंदिर का, तो उनकी मंदिर बनाते समय तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते उनकी पत्नी जो शिव भक्त थी, उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना याचना की, जिसके फलस्वरूप मंदिर किसी दैवी शक्ति से बनकर तैयार हो गया। परिणाम स्वरूप इस मंदिर की बारीकियां दर्शाती है कि ये मंदिर जिन कारीगरों ने बनाया, वो काफी उन्नत किस्म के साधन रखते होंगे। और तो और आज के दौर में हम सोच नहीं सकते हैं कि उस समय वैसा कोई उन्नत साधन रहा होगा। दूसरी, मंदिर बनाने के लिए पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक इस तरह से काट के तराशा गया था कि मलबे में कम से कम 2 लाख टन का पत्थर निकला। लेकिन आसपास 200 किलोमीटर तक ऐसा कोई मलबा नहीं मिला है, जो इस मंदिर के रहस्य को और बढ़ाता है। तीसरी, इस मंदिर के भीतर जाते ही एक अद्भुत और सुंदर आनंद प्राप्त होता है। कुछ तो है इस मंदिर परिसर में जो ये हर किसी को आकर्षित और मंत्रमुग्ध कर देता है। चौथी, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मंदिर के नीचे एक अजीबोगरीब स्थल है, या कोई ऐसा अलग थलग केंद्र है जहां से कुछ अलग प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। उनका मानना है कि वो तरंगे रेडियो एक्टिव है, जिसके फलस्वरूप मंदिर परिसर में अधिक देर तक रहने से आए हुए पर्यटक पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है और वो तरंगे हानिकारक सिद्ध हो सकती है। पांचवी, कैलाश मंदिर और उसके साथ अन्य गुफाओं में बहुत सारी सुरंगें जुड़ी हैं, जो दिखती तो है, लेकिन वो आगे चलकर बहुत तंग हो जाती है, जिसमें कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। कई जगहों पर सुरंगें थोड़ी चौड़ी है, परंतु 10-20 फीट के बाद उनका मुंह
बहुत पतला या तंग हो जाता है और उसमें केवल बच्चे या बहुत छोटी कद-काठी का व्यक्ति ही जा सकता है। अजीब बात यह है कि ऐसी पतली और तंग सुरंगों का निर्माण किसने किया होगा और किस लिए, जब उसमें इंसान प्रवेश ही नहीं कर सकता है। एक और विचित्र बात यह भी है कि वो सारी सुरंगें आखिर जाती कहाँ हैं। ऐसी कई सारी सुरंगें भारत सरकार ने और एलोरा गुफाओं की देख-रेख करने वाली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पिछले 30-40 सालों से बंद करके रखी हैं और इन गुफाओं के बारे में जैसे मुंह पर ताला रख दिया हो। एलोरा गुफाओं के नीचे जाने वाली सुरंगों के बारे में श्री प्रवीण मोहन जी की कुछ वीडियोस हैं जो विस्तार में उनके बारे में बताती है। उन वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आपको अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी। छठी, एलोरा की गुफाएं वैसे तो 100 से भी अधिक है, लेकिन पर्यटन के लिए केवल 34 गुफाएं ही खोली गई है। अर्थात बाकी सारी गुफाओं में या तो कई रहस्य छुपे होंगे जो सबके सामने नहीं आने चाहिए, या फिर यह भी हो सकता है कि उन गुफाओं की हालत इतनी खराब होगी कि पर्यटकों के अंदर आने से वो नष्ट हो जाएंगी। सातवीं, कई लोगों का मानना है कि एलोरा गुफाएं एक रास्ता है एलोरा के नीचे छुपे हुए एक पुराने शहर एलापुरम का, जहां अंतरिक्ष से एलियंस आकर निवास करते हैं। एलोरा अपने आप में इतिहास का कोई महत्वपूर्ण रहस्य छुपाए बैठी है। हम ऐसे दर्शनीय स्थल पर जाकर उस रहस्य के भागीदार बनने की कोशिश करते हैं, परंतु रहस्य तो रहस्य है। इस तरह से सबके सामने खुलकर आया तो उसका महत्व ही क्या। कैलाश मंदिर एक भव्य निशानी है उस पीढ़ी की, जिसमें शिल्पकार भी उच्च कोटि के रहे होंगे, जिन्होंने अपने राजा की महत्वाकांक्षा को ऐसा सुंदर रूप प्रदान किया जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी हर पर्यटक और विशेषज्ञ ने सराहा है। लिखकर मुझे बताइए आपका अनुभव। फिर मिलते हैं दूसरे किसी रहस्य को लेकर। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।